हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पत्र क्या होते हैं, क्योंकि हर परीक्षा में पत्र जो है वो अवश्य ही आते हैं और वो भी आते हैं 5 नंबर के लिए या 4 नंबर के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि पत्र लेखन हमें कैसे लिखना है और साथ ही साथ कि ये पत्र के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो पत्र जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जो कि हम के अंतर्गत आते हैं आवेदन पत्र और शिकायती पत्र। आपको जो है आवेदन पत्र और शिकायती पत्र का प्रारूप मैं बताने वाली हूँ। और अनौपचारिक पत्र इसके अंतर्गत आते हैं जो कि हमारे सगे संबंधी होते हैं, मित्र होते हैं, माता पिता या फिर अपने भाई बहन होते हैं, उनको जो पत्र लिखे जाते हैं वह आते हैं अनौपचारिक पत्रों में। आपको यह कभी पूछा नहीं जाता कि पत्र औपचारिक है या अनौपचारिक है, इस तरह से कभी पूछा नहीं जाता, पर हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से पत्र औपचारिक है और कौन से अनौपचारिक। इसका कारण ये है कि हम उसके प्रारूप थोड़े से अलग अलग है। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लें कि आवेदन पत्र के अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं, फिर हम इसके प्रारूप को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत छुट्टी के लिए आवेदन पत्र आ जाता है, फिर छात्रवृत्ति पाने हेतु आवेदन पत्र आ सकता है कि प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए छात्रवृत्ति पाने के लिए। फिर इसके अंतर्गत विद्यालय में खेलकूद की व्यवस्था पर पत्र लिखिए, इस तरीके से आ सकता है। तो इस तरीके से जो पत्र पूछे जाते हैं वो आवेदन पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि आवेदन पत्र जो है वो किस प्रारूप में और किस तरीके से लिखे जाएंगे। आइए देखते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप देख लेते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप इस तरह से कुछ आएगा। हम इसको समझने के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र। अब हम ये प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र लिखेंगे। छात्रवृत्ति यानी बच्चों, छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप के लिए हम अपने प्राचार्य को यानी कि हमारे प्रिंसिपल को हम एक आवेदन पत्र लिखेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम उसे किस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर जिसको पत्र लिख रहे हो हम उसके लिए हम पहले यहाँ पर एक संबोधन देंगे कि सेवा में। सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में। ठीक है, सेवा में लिखने के बाद में आपको जिसको पत्र लिख रहे हो उसका नाम देना है। जैसे कि हम यहाँ पर किसको पत्र लिख रहे हैं, प्रधान आचार्य को, तो हम यहाँ लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य जी। इसके बाद छोटा कॉमा लग जाएगा। उसके बाद संस्था का हमें नाम लिखना है कि हम किधर ये लिख रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम ये स्कूल में या कॉलेज में हम प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखेंगे छात्रवृत्ति के लिए यानी कि स्कॉलरशिप के लिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, संस्था का नाम लिख देंगे। संस्था का नाम क्या हो गया, जो भी स्कूल से हम जिस भी प्राचार्य को हम ये लिख रहे हैं उस संस्था का नाम। कौन से प्राचार्य, समझ लीजिए हम नवोदय विद्यालय में लिख रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय और फिर इसके बाद शहर का नाम आ जाएगा। मतलब पहले प्राचार्य जी, फिर नवोदय विद्यालय यानी जिस विद्यालय के प्राचार्य को लिखा जा रहा है उनका नाम, उस स्कूल का नाम नवोदय विद्यालय और उस शहर का नाम तो उदयपुर राजस्थान। ठीक है, ये लिखने के बाद में हम यहाँ पर संबोधन लिखेंगे। संबोधन यानी जिन्हें हम पत्र लिख रहे हैं उनके लिए एक संबोधन लिखे देंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, महोदय। महोदय कब लिखा जाता है कि जब पुरुष हो। अगर वहां पे जो प्राचार्य है वो स्त्री हुई तो हम उन्हें लिखेंगे महोदया। ठीक है, यहाँ पर हम स्लैश मार के लिख देते हैं महोदया। अब यहाँ पर ये इतना हो गया। अब आपका आता है विवरण, जिसके विवरण में जो है आपको 2 पैराग्राफ बनाने हैं जिनमें कि आपको सारी बातें छात्रवृत्ति से संबंधित सारी बातें आप यहाँ पर लिख देंगे। कि ये तो आप बहुत आसानी से विवरण बना लेते हैं
कि आपको उसके अंदर क्या मैटर लिखना है, ये आपको अच्छे से पता है बच्चों। तो आपको लेकिन एक साथ उसे पूरा नहीं लिख देना है, यह बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको जो कुछ भी उनसे कहना है, जो भी उनसे परमिशन मांगनी है, वो एक पैराग्राफ में लिख दीजिए और अंत में लिख लीजिए कि अतः अनुरोध है कि आप मुझे छात्रवृत्ति देने की कृपा करें। ठीक है, तो इस तरह से आपको विवरण की जानकारी बहुत अच्छे से है, आपको प्रारूप में कठिनाई होती है जो कि मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। तो यहाँ पर आप लिख देंगे विवरण, जो कि 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ से ज़्यादा में नहीं होना चाहिए, मगर इसे पूरा एक ही पैराग्राफ में नहीं लिखना है, 2 पैराग्राफ में लिखिए। ठीक है, तो पहले पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि आप सारी चीज़ें लिख देंगे कि आपको क्या क्या आपके बारे में है, ये मैं ये करता हूँ, मुझे इतने इतने अंक प्राप्त हुए हैं, अतः मैं छात्रवृत्ति चाहता हूँ, इस तरह से आप लिखेंगे। और अंत में लिखे अतः आप मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें, अंत में यहाँ पे आपको दूसरे पैराग्राफ में लिखना है। और फिर उसके बाद में आप यहाँ पर जो आपने उनसे प्रार्थना की है, उसके लिए आप उनसे जो चीज़ बोली है उसके लिए आप यहाँ पे धन्यवाद लिखेंगे। और यहाँ पे आप लिखेंगे आपकी आज्ञाकारी शिष्या या आपका आज्ञाकारी शिष्य, और उसके बाद अपना रोल नंबर या तो अपना नाम लिखेंगे। अगर आप बोर्ड कक्षा में हैं, बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपको अपना नाम नहीं लिखना है, वहाँ आप अपना रोल नंबर डालेंगे। ठीक है, आई होप आपको आवेदन पत्र का प्रारूप समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि शिकायती संबंधी पत्र जो होते हैं उनका प्रारूप, उन पत्रों को किस तरीके से लिखा जाता है। तो चलिए देखते हैं शिकायती पत्र के अंतर्गत कौन कौन से पत्र आ सकते हैं। हम देखते हैं कि डाकिया समय पर पत्र नहीं बांटता, तो इसकी शिकायत करते हुए पोस्टमास्टर को पत्र लिखना है। ठीक है, इस तरह से एक शिकायती पत्र हो सकता है। या थाना अध्यक्ष को अपने मोहल्ले में हो रहे अपराधों को रोकने हेतु पत्र, वह हो सकता है। स्वास्थ्य अधिकारी को मोहल्ले की सफाई कराने हेतु पत्र, स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना हो। या टेलीफोन अधिकारी को पत्र लिखना हो, हमारे टेलीफोन खराब हो गया है उसकी वजह से। तो इस तरीके के जो टॉपिक्स है वो शिकायती पत्र के अंतर्गत आएंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि शिकायती पत्र का प्रारूप कैसा होगा। बच्चों, अब हम देख लेते हैं कि शिकायती पत्र को हम किस तरीके से लिखेंगे। तो शिकायती पत्र लिखने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, जिससे मैं आपको उसका प्रारूप अच्छी तरह, यानी कि उसका जो फॉर्मेट है वो अच्छी तरह समझा दूं। एक बार अगर आप फॉर्मेट समझ गए तो आप कोई भी शिकायती पत्र आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि गत कुछ दिनों से आपके क्षेत्र में अपराध जो वो बढ़ गया है और उसकी रोकथाम के लिए पत्र लिखना है थाना अध्यक्ष को। ठीक है, थाना अध्यक्ष को पत्र लिखना है। किसे लिखना है? थाना अध्यक्ष। ठीक है, तो हम यहाँ पे थाना अध्यक्ष को पत्र किस तरीके से लिखेंगे देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे सेवा में। सबसे पहले हमें देखना है कि सेवा में, उसके बाद हमको, मैं यहाँ पे रेड पेन ले लेती हूँ जिससे आपको हाईलाइट हो जाए कि हम कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ सेवा में लेने के बाद हमें यहाँ पर उसके बारे में लिखना है जिसको पत्र लिखना है। तो हम यहाँ पे किसको पत्र लिख रहे हैं, शिकायत किसे कर रहे हैं, यहाँ हमें प्रश्न में ही मिल सकता है। बहुत सी बार आप प्रश्न को अच्छी तरह पढ़िए, उसमें बहुत सी बार आपको लिखा होता है कि किसे हमें पत्र लिखना है और क्या शिकायत हमें दर्ज करानी है। तो ठीक है, यहाँ पे हम थाना अध्यक्ष, तो जिसको पत्र लिखना है उसका नाम आ जाएगा, वो क्या होगा? थाना अध्यक्ष। सेवा में थाना अध्यक्ष। अब जो थाना शब्द यहाँ पे आ रहा है, आई होप मैं समझती हूँ कि आपको पता होगा थाने का अर्थ जो होता है वो पुलिस स्टेशन होता है। तो हम पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी हैं उनको यहाँ पे पत्र लिख रहे हैं, यानी कि थाना अध्यक्ष को पत्र लिख रहे हैं कि हमारे मोहल्ले में जो रोकथाम, हमारे मोहल्ले में जो अपराध बढ़ रहे हैं उस पर आप कार्रवाई करिए, रोकथाम लगाइए। तो आपको उसका फॉर्मेट समझा रही हूँ। ये थाना अध्यक्ष का नाम लिखने के बाद हम लिखेंगे संस्था का नाम। तो जो ये संस्था है तो ये क्या है, हम वहाँ का यहाँ पर नाम लिख देंगे, वहाँ का पता लिख देंगे। ठीक है, तो संस्था का नाम है गोरक्ष थाना। मान लो हमने लिख दिया गोरक्ष थाना, और शहर का नाम है रायपुर
छत्तीसगढ़। ठीक है, यहां पर कॉमा लगेगा। फिर अब हम यहां पर लिखेंगे विषय। तो विषय भी ये प्रश्न में ही हमको मिल जाता है। विषय को हम कहाँ ढूंढेंगे? प्रश्न में ही हम ढूंढ सकते हैं। तो क्या विषय है इसमें? कुछ दिनों से आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ने लगे हैं। तो यहाँ पे है अपराध, इसकी रोकथाम को के लिए पत्र लिखिए। तो विषय क्या हो गया हमारा? यह विषय हो गया कि अपराध, विषय यहां लिखा जाएगा। हमें छोटा विषय बनाना है, हमें बहुत बड़ा नहीं लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे? अपराध रोकने हेतु पत्र, अपराध रोकथाम हेतु आवेदन पत्र, हेतु पत्र। अब इसके बाद में हमें विवरण बनाना है। तो उसके पहले हम संबोधन लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? वो हमसे जो थाना अध्यक्ष हैं उनको हम महोदय या महोदया, हम उनको लिखेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा? महोदय। ठीक है, यहां पे आ जाएगा महोदय। फिर महोदय लिखने के बाद विवरण तो आप जानते ही है, विवरण आप अच्छे से लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर जो हमारे मोहल्ले में या हमारे एरिया में जो जो परेशानियां हो रही है उसकी यहाँ पर आपको विवरण लिख देना है। विवरण लिखने में आप लोग एक्सपर्ट है, आप आसानी से विवरण लिख सकते हैं। आपको अपनी भाषा में इसे सरल शब्दों में लिखना होता है, लेकिन याद रखिए इसको भी 2 पैराग्राफ में आपको लिखना है। पहले में आपको अपनी पूरी परेशानियां बता देना है और मोहल्ले में जो जो चीजें हो रही वो सब बता देना है, किस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं। और दूसरे पैराग्राफ में आपको लिखना है, अतः आपसे अनुरोध है कि रोकथाम, यहाँ पर अपराध रोकथाम की व्यवस्था करिए, यहाँ पर कार्यवाही करिए। तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा विवरण। फिर इसके बाद में उनसे प्रार्थना करने के बाद में यहाँ पे हम धन्यवाद लिखेंगे और फिर भवदीय लिखा जाएगा। खुद के लिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? भवदीय, यानी कि आप किसने लिखा है? तो यहाँ पर अपना नाम लिखना है। आप लोग यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे, जो भी आपका नाम है। अगर आप बोर्ड परीक्षा की एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपना नाम नहीं लिखना है, आपको अपना रोल नंबर डालना होता है। फिर उसके बाद आपको अपना पता लिखना है। यहाँ पर आप अपना पता लिख दीजिए, जो भी आपका पता है वो यहाँ पर लिख दीजिए। गली नंबर 4, रायपुर, छत्तीसगढ़। और यहाँ पर आपका शहर का नाम आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको शिकायती पत्र लिखना है और आसानी से आप यहाँ पर शिकायती पत्र को लिख सकते हैं। अब आगे के हम स्लाइड में देखेंगे कि किस तरह से हम अपने सगे संबंधियों को या अपने परिचितों को पत्र लिखते हैं। सगे संबंधियों को जो हम पत्र लिखेंगे वो किस तरीके के टॉपिक उसमें आ सकते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखना। अगर हमारा मित्र है उसको जन्मदिन की बधाई देना हो, उस पर पत्र कैसे लिखेंगे। फिर जन्मदिन पर मामा जी द्वारा कोई उपहार भेजा गया हो, उस पर पत्र लिखना, यह भी जो है सगे संबंधियों के पत्र के अंतर्गत आएगा। फिर वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर मित्र को पत्र लिखना, या पिताजी हॉस्टल में रहते हुए पिताजी से पैसे मंगवाने के लिए पत्र लिखना। इस तरह के जो पत्र होंगे वह जो आएंगे वह सगे संबंधियों से संबंधित अनौपचारिक पत्रों में आएंगे। तो अब हम देखेंगे सगे संबंधियों को किस तरीके से हम पत्र लिखते हैं। ये जो अनौपचारिक पत्र है हम उसके बारे में अब देखेंगे। तो इसके लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं जिससे कि मैं आपको प्रारूप अच्छी तरह से और समझा सकूं। यहाँ पर हम लिखेंगे, अपने मित्र को जन्मदिन पर बधाई देते हुए पत्र लिखना है। किसे पत्र लिख रहे हैं? अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं, उसकी जन्मदिन पर बधाई देते हुए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर स्वयं का पता लिख देंगे। यहाँ पर आपको अपना स्वयं का पता लिखना है। हम गंज भोपाल, हबीबगंज गली नंबर 4 भोपाल। यहाँ हमने
अपना पता लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद में हम यहाँ लिखेंगे दिनांक। यहाँ पे आज की तारीख डालनी है। आज की जो भी तारीख है, आज की तारीख डाल देती हूँ मैं 12/12/2022, ये तारीख हम डाल देंगे। आज की जो भी तारीख, जिस दिन आप ये लिख रहे हैं उस दिन की तारीख आपको यहाँ पे डालनी है। फिर हम यहाँ लिखेंगे संबोधन। तो हम यहाँ पे मित्र को लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, प्रिय मित्र। इस तरीके से हम संबोधन लिखेंगे, प्रिय मित्र, है ना। यहाँ पे संबोधन लिखेंगे। यहाँ पर हम सारी चीजें लिख देंगे विवरण में, जो भी हमको लिखना है उसको पत्र लिखते समय, कि मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि तुम्हारा जन्मदिन आया है। इस तरीके से आपको यहाँ पर पूरा विवरण लिखना है, जो कि आप लिख सकते हैं। और उसके बाद अंत में यहाँ आपका संबंध, यहाँ पे आपने क्या लिखा था, अपने मित्र का लिखा था कि उसका प्रिय मित्र, और यहाँ पे आप अपना संबंध लिखेंगे कि तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा प्रिय मित्र, और स्वयं का नाम यहाँ पर आपको डालना है। आपका नाम यहाँ पे आपको डालना है। इस तरीके से आपको यह प्रारूप में लिखना है। जब कभी आप अपने से बड़ों को लिखेंगे तब यहाँ पर संबोधन बदल जाएगा। यहाँ पे जो संबोधन है ये बदल जाएगा। यहाँ पे आदरणीय पिताजी, उसके बाद आप यहाँ पे सादर प्रणाम, इस तरह की चीज़ यहाँ पर आपको। फिर यहाँ पे आपने अगर लिखा है आदरणीय पिताजी तो आप यहाँ पे लिखेंगे सादर प्रणाम या तो चरण स्पर्श। इस तरह के संबोधन के बाद में आपको उनका अभिवादन करना है। तो इस तरह आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पत्र लेखन कैसे लिखना है, इसका प्रारूप कैसा होना चाहिए। तो फिर आप अभी अच्छे से लिख सकते हैं। तो अब आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह से आप इस प्रारूप में पत्र लेखन लिखेंगे। और याद रखना बच्चों कि आपको जितनी भी यहाँ पर जानकारी स्वयं के बारे में या पत्र पता वगैरह देना है वो लेफ्ट साइड में ही लिखना है। लेफ्ट साइड में आपको सारी यहाँ पर अपनी जानकारी देना है और यहाँ पर राइट साइड में कुछ भी नहीं आएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है और आप अपने नंबर गेन आसानी से कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।